नमस्ते, राम राम, जय जोहार। लीजिए मैं फिर आ गई एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर। और ये कहानी है चोरों की। हाँ, हमारी ये जो कहानी है ना, इसमें 3 चोर हैं और ये तीनों चोर एक राजा के घर से चोरी कर कर भागे हैं। और बहुत सारा मतलब रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात चोरी करके ये तीनों के तीनों जंगल में भाग गए। अब रात काफ़ी हो रही थी। वहाँ पर तीनों को बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी। तीनों ने सोचा कि कोई एक जाकर गांव से कुछ अच्छा सा खाने को ले आए। तो ये तय हुआ कि उनमें से कोई एक जो है वो गांव की तरफ जाएगा और कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आएगा। उनमें से एक दोस्त जो है वो चला जाता है कि चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ खाना। और बाकी इधर इधर जो 2 दोस्त हैं वो पैसे गिनने लगते हैं, हीरे जवाहरातों की निगरानी करते हैं और सारी चीज़ों को गिनकर सोचते हैं कि क्यों ना जो हीरे हैं, ये जो पैसे हैं, इसको हम से लोग ही बांटें। तो वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि चलो हम एक काम करते हैं कि जैसे ही वो खाना लेकर आएगा हम दोनों मिलकर उसको मार देंगे। और जो मतलब पैसे और जो जेवरात, ये जो चीज़ें हमने चुराई हैं, ये सारी हमारी हो जाएंगी। मतलब हमें उसके 3 नहीं, सॉरी, उसके हमें 3 नहीं, सिर्फ बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर होता ये है कि ये सीन इधर कट। और उसके बाद जो खाना लेने गया हुआ है, उसके दिमाग में भी एक तिकड़म आता है। वो सोचता है कि यार ऐसा करता हूँ, अगर मैं उन दोनों को मार दूँ तो सारे के सारे पैसे, सारे हीरे जवाहरात मेरे हो। और पहले सबसे पहले तो बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खाता है और फिर ना उन दोनों के लिए खाना पैक कराता है। खाना पैक कराता है और खाने में जहर मिला देता है और सोचता है कि ये खाना खाते ही दोनों मर जाएंगे और सारा का सारा पैसा मेरा हो जाएगा। तो वो ये सोचकर खाने में जहर मिलाता है और खाना लेकर जाता है। जैसे ही जंगल पहुंचता है अपने दोस्तों के पास, भाई इधर तो वो दोनों ने प्लानिंग करके रखी थी कि जैसे ही वो आएंगे तो उन्होंने वही किया। जैसे ही उनका जो दोस्त है खाना लेकर आया तो उसने उसको मार दिया। अब दोनों को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, खाना देखकर दोनों से रहा नहीं गया। तो वो दोनों खाने पे टूट पड़े और जैसे ही खाने पे टूट पड़े, खाने में तो जहर था। तो वो दोनों खाना खाने के बाद तड़प तड़प कर मर गए। मतलब तीनों जो हमारे चोर है ना, तीनों के तीनों मर गए। भाई एक को तो इन दोनों ने मार डाला और जो एक था जो खाना लेने गया था, उसने खाने में जहर मिला दिया था। मतलब ये सोचिए कि जो गलत करता है या जो गलत सोचता है, उसके साथ आज नहीं तो कल गलत ही होता है। हम सोचते हैं ना कि भगवान जी ने ये गलत किया या ऐसा कर देते तो क्या बिगड़ता। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सारी चीज़ों का एक सही समय होता है, बस आपको उस समय का इंतज़ार करना हो। थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और बहुत सारी कहानियों का इंतज़ार करते रहिए। वैसे दोस्तों, मैं एक नई चीज़ सोच रही हूँ। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं कोशिश करूँगी ये चीज़ करने की। जो हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब महिलाएं थी, जो वीरांगनाएं थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के, वैसे तो आज़ादी के समय बहुत सारी महिलाओं ने अपना सपोर्ट किया। पूरे देश में ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, जिन्होंने आज़ादी के समय में उस समय काफ़ी सपोर्ट किया और देश को आज़ाद करना एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार से आपको एक छोटी छोटी उनकी कहानियाँ लेकर आऊँ, उनके बारे में बताऊँ, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में महिलाएं जो हैं वो कहीं भी कम नहीं थी। और हालांकि वो तो अभी भी कहीं भी कम नहीं है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने भी अपना बराबर सहयोग दिया हुआ है देश की आज़ादी के लिए। तो अगली बार से हम ये क्रम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या नया जानना है और क्या है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि उनके बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी दे सकूँ। तो चलिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।